कंफर्म किया जा सके। फिर जिम जूनियर को एक गन देकर कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल को गार्ड करो ताकि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट बाहर ना जा सके और तभी हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। उसके बाद जिम और बारबी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन लेने के लिए फार्मासिस्ट के पास जाते हैं। दूसरी तरफ शेल्टर में वाटर लेवल एंजी के नाक तक पहुंच जाता है और वह जाग जाती है। फिर वह पानी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। फिर हॉस्पिटल में जूलिया फिल से मिलती है और वह कहता है कि पीटर ने मुझे केबिन में बुलाया था। फिर डॉक्टर जूलिया को बात करने से रोकते हैं लेकिन वह जानना चाहती है उसका पति पीटर केबिन में क्या कर रहा था। फिर जूनियर उसको बताता है कि जिस दिन मेरी बारबी के साथ लड़ाई हुई थी उस दिन वह उसी केबिन में था। अब जूलिया का शक कंफर्म हो जाता है और वह छुपकर हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर चली जाती है और उसी केबिन के तलाश में निकल पड़ती है। फिर बारबी और जिम देखते हैं कि फार्मेसी एकदम तहस-नहस पड़ी हुई है। जिम को शक होता है कि लेस्टर वहाँ के सारे मेडिसिन उठाकर ले गया होगा। फिर दोनों लेस्टर के घर जाते हैं तो वह सारे मेडिसिन जला रहा होता है और कहता है कि भगवान की यही मर्जी है कि यहाँ के लोग मर जाएं, इसीलिए उनको इन मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोनों उसको रोककर बची हुई मेडिसिन लेकर हॉस्पिटल आते हैं। फिर हॉस्पिटल में लिंडा की क्रिटिकल कंडीशन देखकर एक बुजुर्ग महिला अपना मेडिसिन उसे देती है और कहती है कि इस टाउन को लिंडा की ज्यादा जरूरत है। फिर लिंडा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए वह औरत मर गई। फिर कुछ देर बाद पेशेंट्स बाहर जाने की जिद करते हैं लेकिन जूनियर उन्हें गन दिखाकर वार्न करता है लेकिन उनकी घबराहट देखकर वह गन नीचे करता है और उन्हें सिचुएशन समझाता है। तब जाकर वे उसकी बात मानते हैं। दूसरी ओर जूलिया केबिन को ढूंढ लेती है पर वहाँ बारबी से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती लेकिन वहाँ पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स से उसको पता चलता है कि पीटर के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था और उसने घर भी बेच दिया था और जूलिया पीटर की इस साइड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर तभी वह बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में जॉय और नोरी रियलाइज करते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ था तो उनको दोहरा पड़ा था और अब एक फोन को सेटअप करके एक दूसरे को टच करते हैं और तभी उनको फिर से दोहरा पड़ता है और दोनों कहते हैं कि पिंक स्टार्स कतार में है। फिर होश में आने के बाद दोनों फोन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चेक करते हैं। तब वह एकदम चौंक जाते हैं और फैसला करते हैं कि फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर बारबी केबिन में जूलिया को बेहोश पाकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ लिंडा जिम को बताती है कि जूनियर ने यहाँ का सिचुएशन अच्छी तरह हैंडल किया है, इसीलिए मैं उसे अपना डेप्यूटी अपॉइंट करती हूँ। जब जूलिया को होश आता है तो वह बारबी से पीटर के बारे में पूछती है। फिर बारबी बताता है कि वह एक बैटिंग कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। एक बैटिंग में पीटर ने बहुत सारे पैसे गवा दिए थे और उससे पैसे लेने के लिए बारबी को भेजा गया था। फिर जूलिया को अपने पति की बैटिंग के बारे में जानकर बिल्कुल शॉक हो जाती है लेकिन बारबी उसको नहीं बताता कि उसकी पति पीटर की मौत हो चुकी है। फिर रात को जिम जब घर लौटता है तो लेस्टर उसे प्रोपेन इंपोर्ट से मिले हुए पैसे देने आया हुआ होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग प्रोपेन इंपोर्ट करके उसे टाउन के बाहर के जवान लड़कों को बेच देते थे और वह लोग प्रोपेन को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और दोनों ने इस इलीगल बिजनेस से बहुत पैसे कमाए हैं। लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में लेस्टर पैसे लौटाकर अपने पाप धोना चाहता है। फिर लेस्टर के जाने के बाद जिम को नीचे की शेल्टर से आवाज आती है। जब वह अंदर जाता है तो वह देखता है कि एंजी वहाँ के बेड पर चेन से बंधी हुई है और एंजी उसे खोल देने की भीख मांगती है लेकिन जिम ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वह बाहर गई तो वह सबको बता देगी कि जूनियर ने उसको किडनैप किया था। फिर अगली सुबह लेस्टर जिम से मिलने आता है और कहता है कि मुझे मॉब करके एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है। तब जिम कहता है कि तुम्हारे कान की मशीन में कुछ खराबी होगी, पर लेस्टर एकदम पागल की तरह कहता है कि मैं इस डोम का मैसेंजर हूँ। दूसरी ओर जॉय और नोरी देखते हैं कि डोम के दीवार पर कई तितलियां चिपकी हुई है जो यहाँ की नहीं है। असल में इस डोम ने एटमॉस्फेयर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया है जिसकी वजह से ये तितलियां डोम की ओर अट्रैक्ट हो गई है। तभी कई बसेस में लोग डोम के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। ये लोग डोम के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड्स हैं और गवर्नमेंट के आर्डर के अनुसार ये लोग यहाँ पर आए ताकि डोम के अंदर फंसे लोग अपने रिश्तेदार से मिल सके और लिंडा भी अपने मंगेतर से मिलती है। ये डोम और इसके अंदर फंसे लोग अब इंटरनेशनल न्यूज बन चुके हैं। डोम के बाहर और अंदर के लोगों का इमोशनल रियूनियन कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर आए होते हैं। इसी बीच लेस्टर सभी को मौत के बारे में बताने लगता है और बताता है कि भगवान हमें मौत की ओर लेकर जा रहे हैं। फिर जिम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह कहता है कि तुम सबके सामने अपना गलतियां कबूल कर लो वरना मैं खुद ही सबको बता दूंगा।
फिर भीड़ में पीटर की बहन भी होती है जो जूलिया को पीटर का लेटर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ इसके लिए आप सब मुझे माफ कर दो और जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। ये पढ़कर जूलिया बहुत परेशान होती है कि शायद पीटर भारी कर्ज के कारण कहीं दूर भाग गया है और अब शाम होने पर मिलिट्री सभी विजिटर्स को वापस भेज देती है और सोल्जर सभी जगह खाली कर देते हैं। फिर बार्बी अपना पुराना बैज दिखाकर एक सोल्जर से पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है, लेकिन सोल्जर भी नहीं जानता कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या प्लान कर रही है। उन्हें सिर्फ इस जगह को जल्द से जल्द क्लियर करवाना है और यहाँ कभी ना लौटने का ऑर्डर मिला है। अब ये सुनकर बार्बी एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तभी उसे याद आता है कि लेस्टर मॉब करके एक शब्द कह रहा था और अब वह पता लगाता है कि मॉब एक खतरनाक मिसाइल का नाम है, यानी गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए चेस्टर्स मिल्स को ही बम से उड़ाने का फैसला किया है। ये खतरनाक फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि डोम ने एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर के सभी जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ रहा है और इसीलिए बाहर के विजिटर्स को डोम के अंदर फंसे रिश्तेदारों से आखिरी बार मिलने दिया जा रहा था। और अब बार्बी ये सारी बातें जूलिया, जिम और लिंडा को बताता है और वे बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं और उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा किया जाता है क्योंकि उनकी बचने की यही एक उम्मीद है। फिर जिम एंजी को डोर आजाद कर देता है क्योंकि वो लोग सब मरने वाले हैं। फिर एंजी भागकर अपने घर में आती है पर उसका भाई जॉय वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन एक कमरे में जूनियर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वह एंजी को बम के बारे में बताता है और अपने किए के लिए एंजी से माफी भी मांगता है क्योंकि जल्द ही वह लोग मरने वाले हैं। फिर एंजी बड़े प्यार से जूनियर का सर अपने गोद में रखती है और बम के इम्पैक्ट का इंतजार करती है। यहाँ टनल में एलिस और कैरोलिन को नोरी की बड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चलता है, पर बाहर जॉय और नोरी एंजी को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वे उसे बम के बारे में अलर्ट कर सके। पर जॉय और भी परेशान है क्योंकि एंजी उस रात से ही गायब है जब ये डोम गिरा था। फिर ठीक एक बस के 15 मिनट पर मिसाइल लॉन्च किया जाता है, लेकिन उस मिसाइल से इस डोम को खरोच भी नहीं आता और शहर के लोग बस जाते हैं। और अब जिम बॉर्डर की ओर जाता है तो देखता है कि डोम के बाहर वाले एरियाज पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इतने में लेस्टर वहां आकर दोबारा जिम से कहता है कि तुम लोगों के सामने अपने गुनाह स्वीकार कर लो और उस जगह पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। फिर इस बात का फायदा उठाकर जिम लेस्टर के कान को डोम पर दबाता है, इस वजह से उसके कान का मशीन ब्लास्ट हो जाता है और लेस्टर वहीं पर मर जाता है। फिर यहाँ एंजी जूनियर के साथ अपने कमरे में होती है और वह सोचती है कि जूनियर फिर उसे बंदी बना लेगा, इसीलिए वह जूनियर पर हमला करके वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर एलिस को इंसुलिन की जरूरत है और इंसुलिन न मिलने से एलिस को भ्रम होने लगता है और इसीलिए एक गाड़ी एलिस को बचाने के लिए वाटर टैंक में जाकर टकरा जाती है और वाटर टैंक फट जाता है। फिर वही रेडियो टावर में कोई सिग्नल ही पिकअप नहीं कर पा रहा है और कोई अजीब सा ट्यून बजाया जा रहा है। और अब डोडी एक स्पेशल डिवाइस बनाती है जिसकी मदद से पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी जो डोम के अंदर से आ रही है वो बाकी सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है। फिर डोडी जूलिया के साथ उस फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए जाती है और इस शहर को एक झील से पानी मिलता है, इसीलिए इन्हें पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन लिंडा और बार्बी पता लगाते हैं कि डोम के आने पर एक मिथेन पाइपलाइन टूट गया था, इसकी वजह से झील में मिथेन भर गया है और इसका पानी अब जहर बन चुका है और उनके पास इसको फिल्टर करने के लिए कोई तरीका भी नहीं है। और अब लोगों में यह बात फैलने लगती है, इसीलिए कई लोग डिपार्टमेंटल स्टोर पर पानी के कैंस लेने आ जाते हैं, लेकिन स्टोर का ओनर पैसे लेकर भी उन्हें बेचना नहीं चाहता क्योंकि इमरजेंसी के वक्त पैसों की कोई कीमत नहीं है। और अब लोग भड़क उठते हैं, लेकिन लिंडा उन्हें शांत करती है। फिर यहाँ जूनियर एंजी की तलाश कर रहा होता है और तब लिंडा उसे रोककर स्टोर ले जाती है और वह उसे कहती है कि तुम इन लोगों को संभालो ताकि यहाँ स्टोर ओनर को कोई परेशानी ना हो। फिर हॉस्पिटल में इंसुलिन ना मिलने से एलिस की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए नोरी किसी और से इंसुलिन चुराने के लिए बाहर जाती है और जॉय भी उसके पीछे जाता है। फिर दोनों एक खाली घर पर पहुंचते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें गन दिखाकर कहता है कि मैंने अपना लास्ट डोज कल ही लिया है। फिर वह दोनों एक दूसरे घर के अंदर घुसते हैं जहां कई इंसुलिन की बोतल फ्रीज में रखी होती है। तभी वहां पर एक लड़का आकर कहता है कि वह एक डायबिटीज पेशेंट है और ये साड़ी उसी की दवा है और नोरी इस बच्चे से मेडिसिन नहीं चुराना चाहती, लेकिन एक बोतल लेकर बाकी वापस फ्रिज में रख देती हैं। दूसरी ओर एंजी अब रोज के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और बताती है कि जूनियर ने उसके साथ क्या क्या किया था।
फिर रोज उसे शांत करने लगती है और तभी अचानक कुछ गुंडे वहाँ के सप्लायर्स चुराने आ जाते हैं। फिर दोनों उनका सामना करते हैं, लेकिन वे रोज को मार डालते हैं और एंजी अकेले उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वे उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग खाना और पानी चुराने लगते हैं। स्टोर के बाहर दंगे होने लगते हैं और पुलिस भी उनको रोक नहीं पाती। फिर वही जॉय और नोरी हॉस्पिटल लौट रहे होते हैं, तभी जूलिया और डोडी उन्हें नोटिस करते हैं और उनके डिवाइस से पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी बाकी सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा है वह